हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने इसके पिछले के वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज 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 जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बिना देखे आपको ये वीडियो प्रॉपर नहीं समझेगा। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। तो चलो बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है और 3 के जैसा है, जो आपको जस्ट मैंने इसकी पिछले वाले वीडियो में कराया। अगर मैं आपको ये समझ नहीं भी कराऊं ना तो लिटरली आप लोग ये समझ कर लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेम फॉर विच द फंक्शन, या जो फंक्शन दिया है वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो इस पे जो x की वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है। ठीक है, अभी आपको पता होगा, अगर आपने पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लीजिए, मैं आपको भी यही बोलूंगा। ठीक है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है मतलब क्या, f डैश ऑफ x क्या होगा, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है मतलब f डैश ऑफ x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। राइट ना, बताइए पॉजिटिव है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, तो ये हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर कि फंक्शन कैसा क्या है। कि पहला हम लेके चलेंगे फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है। राइट ना, फर्स्ट इसको डेरिवेटिव करते हैं f ऑफ x को। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, x रेज़ टू 3 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13। राइट, तो हम उसको करके डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा यहाँ पर, ऑफ कोर्स f डैश ऑफ x होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू क्यूब माइनस 12 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 14 144 बाहर आएगा। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x होगा प्लस यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा 13 ना। अभी डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होगा, ऑफ कोर्स 3x स्क्वायर होगा। राइट ना, 3x स्क्वायर, यहाँ पर 12 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, ऑफ कोर्स 2x होगा माइनस 144, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, कांस्टेंट इज 0। तो यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 24x माइनस 144। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, f डैश ऑफ x आ गया। अभी इसका यूज हम लोग इंक्रीजिंग में भी करेंगे, डिक्रीजिंग में भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट a की बात करूं मैं तो हमें क्या गिवन है, गिवन f ऑफ x मेरा क्या है, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। राइट, f of x is increasing, तो therefore क्या होगा, f dash of x is greater than equal to 0। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो इक्वल टू नहीं आता, खाली इंक्रीजिंग बोलेंगे तो वही कंसेप्ट आएगा। f dash of x के पुट करता हूं यहाँ पर, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर, राइट 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 144 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ से कुछ कॉमन है, यस सर 3 कॉमन है, आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां होगा x स्क्वायर, यहां होगा राइट, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 48 आ गया, 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर यहां हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो दो मेथड कर देंगे। देखो मैंने आप लोग को कैसे कराया, फैक्टर मेथड से कराया। एक्चुअली इसके एक और मेथड है जो बहुत सिंपल है। अगर आप फैक्टर मेथड से करोगे तो आपको 2 वैल्यू आएगा, फिर आप उसमें 2 केस बोलोगे, केस 1 केस 2। आप उससे भी कर सकते हो जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। ठीक है, उससे भी करो, मैं आपको सेकंड मेथड भी बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको जो इजी लगे आप वो करो। ठीक है, ये मैं सेकंड मेथड से करने जा रहा हूँ कि आप लोग को जो इजी लगे आप वो भी कर सकते हो। तो x स्क्वायर माइनस 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48 को वहां पे लेके तो प्लस 48 हो गया। आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, बता दे रहा हूं मैं। फैक्टर मेथड से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 केस मिलेगा, फंक्शन इंक्रीजिंग वाला ना, फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, 2 केस मिलेगा, या तो दोनों क्या होगा नेगेटिव होगा या दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी इसको सॉल्व कैसे करने का, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आया, ध्यान रखना अगर मैं इस मेथड से करूँ ना तो इजी भी पड़ता है, प्लस क्या है, मुझे क्या एम रखना है माइंड में कि जो ये वाला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग जो भी देगा यहाँ पर, इसको मुझे फॉर्मूला बनाना है, ए माइनस बी हो या ए प्लस बी हो, वॉट एवर।
तो देखो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 8 को मैं कैसे करूंगा 2ab ना, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। ए यहाँ पर दिया है मुझे, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, खाली बी नहीं मालूम है तो बी के लिए मैं क्या करूंगा, अभी कुछ बी कितना दिया है 4 ना, 2 इंटू ए इंटू बी, बी यहाँ से निकालेंगे हम लोग हमेशा, मिडल वाले से हम लोग अपना बी निकाल लेंगे। सर कैसे, फॉर्मूला मेरा क्या है 2 इंटू ए इंटू बी, सर ए तो एक्स से फिक्स हो गया, 2 तो मिडल में आता ही है, बचा क्या 4, तो 4 मेरा क्या हो गया बी हो गया। तो दोनों जगह पर मैं 4 का स्क्वायर ऐड करता हूँ दोनों जगह पर, तो कैसा हो जाएगा, ये देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 48 प्लस 4 स्क्वायर। दोनों जगह पर मैंने 4 स्क्वायर को ऐड कर दिया, कर सकता हूँ ना सर, फिर वहां पे जाकर तो माइनस कैंसिल हो सकता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो 4 स्क्वायर को दोनों जगह पे ऐड कर दो। सर क्यों ऐड किया, ऐड इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ गया 48 प्लस 16। समझे, क्लियर, पक्का, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका 64, राइट, 64 आ जाएगा। अभी देखो हम जानते हैं, आपको बताया था जब भी स्क्वायर का होता है स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस में आंसर आता है, और इस टाइप में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स एक माइनस यहाँ पे लिखेंगे एक वहां पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस माइनस ऑफ, अगर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो किसका स्क्वायर है, ऑफ कोर्स 8 का स्क्वायर है ना, तो माइनस ऑफ 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, राइट ना। स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि जो साइन है वही साइन पे रहेगा ना, यहाँ पर स्क्वायर तो हट जाएगा, स्क्वायर तो हट जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये 4 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो माइनस 8 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको वहां पे लेके गया तो 8 प्लस 4। मैं आपको बताया था जब भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस आएगा, राइट, और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो माइनस होना यहाँ पे प्लस होना यहाँ पे लिखने का ना। तो देखो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, फिर 4 को यहाँ पे भी लेके आने का, वहां पे भी लेके आने का, क्योंकि इसका इक्वेशन भी हो इसका इक्वेशन भी है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता चुका है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाँ 12 हो जाएगा, राइट। मतलब x की वैल्यू उसने क्या बताया, दो वैल्यू आ सकता है यहाँ पर, मतलब जो x की वैल्यू है यहाँ पर -4 से ग्रेटर इक्वल टू है, एंड जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। अब 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा है बल्कि -4 छोटा है, तो क्या क्या वैल्यू आ सकता है इसमें वैल्यू आपका आ सकता है, कौन सा वैल्यू आ सकता है, -4 से ग्रेटर, -4 से छोटा है मतलब क्या आएगा -5 -6 -7 ये सब आएगा, राइट। इस केस में क्या होगा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसमें क्या होगा जो x की वैल्यू होगा वो -5 होगा, -4 तो होगा ही होगा क्योंकि इक्वल टू दिया, -4 तो होगा ही होगा, फिर -5 -6 -7 ये सब भी आएगा क्योंकि छोटा है बोला है उसने, -4 बड़ा है। फिर दूसरे केस में क्या बोला उसने कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, मतलब x इक्वल 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, एक्सेट्रा ये सब आएगा, तो दोनों अलग अलग है ना, तो मुझे यहाँ से मालूम पड़ गया दोनों केस का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल सकता है। तो हम यहाँ बोलेंगे क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो x है वो क्या है ग्रेटर देन लेस देन -4 है ना, मतलब कहाँ तक लेस देन गया सर मुझे पता नहीं, तो -4 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आता है आपका क्या छोटा नंबर, तो -∞ टू -4। सर कैसे मालूम पड़ा, मैंने आपको बताया ना -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x है, मतलब x की वैल्यू -4 से छोटा है, तो -4 छोटा क्या है आपका -5 -6 -7 -8 -9 कहाँ तक ∞ तक, तो ये छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू आगे लिखते हैं बड़ी वैल्यू पीछे लिखते हैं। ये हो गया फर्स्ट केस के लिए। दूसरे केस के लिए क्या होगा, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 से बड़ा है तो क्या होगा 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, कहां तक जाएगा +∞ तक। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसमें क्या होगा x इज बिलोंग टू 12 ना +12 12 तो कहां तक जाएगा
इंफिनिटी, कहां तक जाएगा इंफिनिटी। यहाँ पर आएगा आपका क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा क्लोज, यहाँ पर आएगा ओपन। क्यों? क्योंकि इक्वल टू दिया गया, इक्वल टू। अगर इक्वल टू का मतलब क्या होता है क्लोज, और यहाँ पे होता है ओपन। ओपन में क्या आएगा इंफिनिटी तो नहीं आ रहा है, पर इंफिनिटी जो नियरेस्ट है ना वो सब आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला x बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 2 तक, तो x की वैल्यू 1 2 नहीं है, हाँ 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.9 भी है, पर लेकिन 2 नहीं है, समझे? तो आपका ये 1 और 2 नहीं आएगा, पर उससे ग्रेटर मतलब 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू है वो सब आएगा, खाली 1 और 2 नहीं आएगा। यहीं पे अगर मैं लगा दूं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज लगा दिया मतलब x की वैल्यू 1 भी है, x की वैल्यू 2 भी है, और दोनों के बीच वाली वैल्यू भी है। तो इसलिए ध्यान रखना हमेशा क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू गिवन है वो भी है, ठीक है। अगर ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू गिवन है वो नहीं है, उन लोग के बीच वाली वैल्यू है, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा आप लोग, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझे रहोगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, एक्चुअली पीछे जो आंसर है ना वो क्या गिवन है पता है आप लोग को, ऐसा गिवन है, मतलब दोनों कंबाइन कर दिया है। x बिलोंग टू आपको क्या गिवन है, माइनस इंफिनिटी से लेकर -4 तक, फिर इसका यूनियन बोल दिया है 12 से लेकर इंफिनिटी तक। सर ऐसा क्यों बोला है? वैसा इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है। क्या है? इक्वल टू है। x की वैल्यू 12 भी हो सकता है, x की वैल्यू -4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -4 तक होगा। यहाँ पे हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन ऑफ, यहाँ पे भी क्या रहेगा क्लोज ब्रैकेट टू 12 से लेकर क्या रहेगा इंफिनिटी तक, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ध्यान में रखना। और यहाँ चाहो तो आप चाहे तो n बोलो या और बोलो चलेगा, बट और ले लो क्योंकि दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा ना, तो और बोल दो, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अभी इस पे हम लोग डिक्रीजिंग भी करेंगे। आई होप कि आपने क्या स्क्रीनशॉट लिया ही होगा। अभी इस पे हम लोग डिक्रीजिंग भी करेंगे। डिक्रीजिंग कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं इसको भी हम लोग। डिक्रीजिंग सम देखो, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए यहीं से मैं आपको कर दे रहा हूँ, सब कंडीशन वही है हमारा, सॉरी फॉर दैट। देखो f ऑफ x मेरा क्या डिक्रीजिंग है, तो मैं क्या बोलूंगा f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, राइट। f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। सेकंड है बी कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं अभी बी। अब फंक्शन डिक्रीजिंग है मतलब क्या होगा यहाँ पर f डैश ऑफ x क्या होगा, ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0। तो जो f डैश ऑफ x आएगा वो ये है ना हमारा, हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया था, मैं रब कर दिया गलती से। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 144 लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं फिर इसको डिवाइड कर देता हूं, तो देयरफॉर मैं 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वही इक्वेशन आएगा ना 8x माइनस 48 इज लेस देन इक्वल टू 0। बस जहां पे मैं लिखा हूं ना ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां पे खाली क्या करना है लेस देन इक्वल टू, क्या करना है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। आप लोग सॉल्व करते आना, समझो ना कैसे किया, वहां पे लिखिएगा तो प्लस हो गया ये, तो ये भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू, ये भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू, ये भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू, क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, जो x माइनस 4 है वो लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा -8 से लेकर लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा +8 से लेकर, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लेस क्या होगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया -4, तो ये भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू, ये भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू। मतलब x की जो वैल्यू है -4 से ग्रेटर है, राइट। x की जो वैल्यू है यहां से मैं रब कर देता हूं, ये पूरा आ गया, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है -4 से ग्रेटर है और 12 से छोटा है। -4 से ग्रेटर मतलब -4 भी है, मतलब x बिलोंग टू, मतलब यहाँ पर क्या होगा -4 भी आएगा। -4 से ग्रेटर क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 कहां तक जाएगा 12 तक, 12 तक है, मतलब x की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या बोलेंगे x इज बिलोंग टू -4। क्लोज क्यों लगाया, क्लोज क्यों लगाया क्योंकि इक्वल टू है -4 to 12, ठीक है। x की वैल्यू ये बिलोंग करेगा, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन है डिक्रीजिंग फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग टू दिस, समझे। ये हम लोग बोल सकते हैं, हम मैं बोलता नहीं हूं, तुम्हें बोल दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमें x की वैल्यू निकालना है और गिवन भी है तो चलेगा, अगर बोलो चले बोलो तो फर्क नहीं। हम बोल देंगे यहाँ पर f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, राइट, डिक्रीजिंग एट all x belong to -4 to 12, राइट, समझे ना। वैसे आप इंक्रीजिंग का ही बोल सकते हो, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एट ऑल ऑफ x बिलोंग टू, जो मैं लिखा था ना आपको, क्या लिखा था -इंफिनिटी से लेकर -4 तक, फिर यूनियन ऑफ 12 से लेकर इंफिनिटी तक, तो आप वहां पर भी ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल ऑफ x,
ठीक है, ऑल ऑफ एक्स बिलोंग टू दिस, वो इंक्रीजिंग में भी आप बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं, इतना तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। डिक्रीजिंग वाला इजी था, खाली मैं क्या साइन चेंज कर देगा बस। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन, आपको एक ही क्वेश्चन आएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को, एक ही आएगा, तो आई होप कि आप लोग कर लोगे। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया देख लो, f of x is equal to x 2x cube minus 15x square minus 144x minus 17। अब मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको फैक्टर में प्रॉब्लम होगा ही होगा, इसलिए मुझे सम्स कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो आते सॉल्यूशन पे हम लोग। मैं खाली आपको उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कराता हूँ, डिक्रीजिंग आप लोग कर लेना। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में बोला गया कि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इसके पिछले वाला खाली इंक्रीजिंग बोला गया था, ये ध्यान रखना। इसमें क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो फंक्शन हमें गिवन है f of x इज इक्वल टू, ये होगा 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 17। हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट मतलब f डैश ऑफ x, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं 2x रेज़ टू क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 15 इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस 44, डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, ये हो गया 30x माइनस 144, ये आ गया मेरा f डैश ऑफ x। क्लियर। अब मेरे को क्या गिवन है, मैं a लेता हूँ, a वाला सॉल्व करता हूँ कि f ऑफ x मेरा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर क्या होगा मेरा, f dash of x is greater than 0, not equal to, is greater than 0। अब f dash of x क्या मेरा यही है, तो ये क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144 ग्रेटर देन 0। अब इसमें कुछ कॉमन है, 6 कॉमन है, हाँ 6 कॉमन है, तो मैं 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर हो गया, 5x हो गया, 12 ऐड कैरी आया 1, नहीं 8 नहीं आएगा, 4 ना, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं। अब 6 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, राइट, 6 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, हाँ, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन 0, राइट। मैं इंक्रीजिंग कर रहा हूँ, डिक्रीजिंग खुद कर लेना, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। अब देखो मैं क्या बताया, आप मेरे मेथड से भी कर सकते हो, फैक्टर मेथड से भी। फैक्टर मेथड से आएगा क्या, ये नहीं, फैक्टर ही नहीं हो पा रहा है, 8 3 जा 24, राइट, 8 में से 3 गया 5, हाँ आ रहा है, वो भी चलेगा। ठीक है, आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, या तो अभी मैं जो बताया ना मेथड, उससे भी कर सकते हो, वो थोड़ा इजी पड़ता है, उसी मेथड से किया करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x वहां पर गया, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 24, राइट ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो, ये तो मेरा a स्क्वायर हो गया, माइनस ये मेरा होता है 2ab, सर 2ab फॉर्मूले में आता है ना 2ab, आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सर मुझे x स्क्वायर तो दिया है, राइट, फिर 5x दिया, मेरा b क्या होगा सर, b मुझे यहीं से मिलेगा, देखो b मुझे यहीं से मिलेगा, बस खाली मुझको अरेंज करना है मुझे इसको। x a मेरा क्या है, x है, तो सर 2 मुझे पता करना है, x तो मेरा 1 है, मुझे 5x चाहिए ना, 5x चाहिए ना, तो 5/2 करता हूं, तो b मेरा 5/2 आएगा, देखो 2 कैंसिल होगा, 5x आ जाएगा, राइट। तो b मेरा क्या आएगा, b मेरा आएगा 5/2, क्या आएगा 5/2। तो मैं 5/2 का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि b का स्क्वायर है ना, यहाँ पर 5/2 का स्क्वायर करूंगा बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 24 प्लस 5/2, राइट, 5/2 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर ये मेरा फॉर्मूला बन गया, x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab, जब सॉल्व करूंगा 2 कैंसिल, 5x मिलेगा, राइट, प्लस b स्क्वायर ये हो गया, क्लियर। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 24, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, बस सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 5/2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहां हो जाएगा कितना 96,
राइट, 96 हो जाएगा, यस। फिर प्लस 25/4, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 96। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आपका क्या होगा 11 के लगा 3, यहाँ हो गया 12, ठीक है, अपॉन 4। अभी 121 किसका स्क्वायर रूट है, 121 11 का स्क्वायर रूट है। तो देयरफॉर मैंने आपको बताया था कि देखो अगर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 अपॉन 4 है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 121 अपॉन 4, प्लस माइनस में आता है जो क्या होगा 11/2 हो जाएगा, राइट। क्या आएगा प्लस माइनस में, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस माइनस ही आएगा, 11/2 ही आएगा। तो माइनस वाला इधर प्लस वाला उधर, तो क्या होगा माइनस 11/2 ऑफ कोर्स ग्रेटर होगा x माइनस 5/2 से, और x माइनस 5/2 ग्रेटर होगा 11/2 से। माइनस वाला इधर प्लस वाला लास्ट में, बीच में क्या आएगा x माइनस x, जो x की वैल्यू रहेगी वो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको पता ही है। अब सब जगह पे सर आप प्लस लगा, आप बीच में और दिन लगा लेते हैं, भाई आप बाद में भी और लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी और लगा दिया, कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 11/2, इसको यहाँ पे लेके आ गया, प्लस 5/2 इज ग्रेटर देन x हो गया, राइट। तो और यहाँ पर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन वहां पर जाएगा, तो 11/2 प्लस 5/2 हो जाएगा, राइट ना। तो अभी देखो इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 11/2 प्लस 5, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 11 प्लस 5/2, यहाँ कितना आएगा आपका -6/2, देयरफॉर -6/2 इज ग्रेटर देन x, और यहाँ पर होगा x इज ग्रेटर देन 8/2 ना, सॉरी 8 नहीं आएगा 16, क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या है 5 है, क्या है 5 है ना, यस। तो 16 क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा -3 इज ग्रेटर देन x, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 8, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जो है -3 से छोटा है, मतलब -4 -5 -6 डैश माइनस इन्फिनिटी, कहां तक, -इन्फिनिटी तक। तो यहाँ बोल सकता हूं मैं देयरफॉर x इज बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू -3 तक, और यहाँ पर x की वैल्यू 8 से ग्रेटर है, 8 से ग्रेटर है मतलब 9 10 11 12 एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ बोल सकता हूँ x की वैल्यू क्या होगा 8 से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर भी क्या आएगा, मेरा क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ओपन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये हमारा आंसर आ गया। अब चाहो तो फाइनल आंसर बोल सकते हो क्या, कि f of x is strictly increasing for all of x belong to this and this, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन भी नहीं आएगा, तो मैंने पहले बताया था क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाले में, शायद 4th में, क्योंकि वहां पर क्या था, खाली इंक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं था, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। डिक्रीजिंग वाला आप लोग खुद कर लेना, उसमें खाली क्या करना है आपको, जो यहाँ पे ना ग्रेटर देन, खाली आपको लेस देन करना है, क्या करना है, लेस देन, बाकी सब सॉल्यूशन सही है, ठीक है। अगर लेस देन करोगे तो मैं खुद आपका ऐसे आंसर बोल सकता हूँ कि -3 हो जाएगा, ये -3 इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर देन 8 हो जाएगा ना। तो मतलब x की जो वैल्यू है कहां से कहां तक रहेगा, -3 से लेकर 8 के बीच में रहेगा। आपने नोटिस किया कोई चीज, कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो आपको आंसर 2 में मिलता है, एक -इन्फिनिटी में, एक +इन्फिनिटी में। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो आपको एक ही आंसर मिल जाता है, जो उनके बीच में लाई करेगा, -3 से ग्रेटर 8 से छोटा, -3 से ग्रेटर मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है। बट यहाँ पे केवल ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वैल्यू डिफरेंट ही अलग है, ये इसके अलग है, ये पूरा नेगेटिव आ रहा है, ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, इससे दोनों अलग अलग लिखना पड़ रहा है हम लोग को, बस ये फर्क है, ठीक है। इससे मैंने आपको, आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने इसकी पिछले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। उससे भी आप करोगे तो आपको 2 केस लेना पड़ेगा, या दोनों नेगेटिव रहेगा या दोनों पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। डिक्रीजिंग में आप लोग कर ही लोगे, मैंने आपको बताया आंसर, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको फंक्शन गिवन है, बोला गया कि फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सेकंड भी क्या बोला है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कैसे करेंगे इसको भी, सिंपल, खाली देखो ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, फंक्शन थोड़ा अलग दिया है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो क्या गिवन है मुझे, f of x गिवन है,
x अपॉन यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1, राइट। हमें डिफरेंशिएट करना तो क्या आएगा यहाँ पर ऑफकोर्स u अपॉन v आएगा, राइट ना, u अपॉन v आएगा। तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे f डैश ऑफ x, तो u इंटू v क्या है सेकेंड टर्म, क्या आएगा सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा सेकेंड टर्म, राइट। सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको फॉर्मूला आता ही है अभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 0 द होल अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा f डैश ऑफ x। आई होप कि आपको डेरिवेटिव करना आता है u अपॉन v भी, हम डेरिवेटिव सीख चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा देखो माइनस 2x स्क्वायर से x स्क्वायर का तो माइनस x स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर होगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब हमें बताओ a क्या गिवन है मेरा, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना, स्ट्रिक्टली क्या है इंक्रीजिंग है। तो देयरफॉर मेरा f डैश ऑफ x क्या होगा पॉजिटिव होगा ना। तो मतलब क्या होगा मेरा यहाँ पर 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो गया। ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, या डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आएगा ना, ठीक है 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को वहां भेज दो तो क्या हो गया 1 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर। देयरफॉर अभी देखो यहाँ पर भी क्या आएगा x स्क्वायर है ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ x स्क्वायर इज लेस देन 1 ना, ये हो गया ना 1 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, या x स्क्वायर इज लेस देन 1 वही हो गया। और फिर से स्क्वायर से करूंगा स्क्वायर तो प्लस माइनस में आएगा, देयरफॉर माइनस 1 से बड़ा है x लेस देन 1। तो देखो हमारा आंसर एक ही में आ गया, यहाँ पर मेरा इंफिनिटी आ ही नहीं रहा है, तो हो सकता है डिक्रीजिंग में आ सकता है। तो इससे यही मालूम पड़ता है कि अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन करते हैं तो जब हमारा इंफिनिटी और प्लस वाला जो आंसर है वो मेरे फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर फंक्शन क्यूबिक वाला है क्वाड्रेटिक वाला है मतलब उसमें हमारा जो वैल्यू आएगा 2 ब्रैकेट में आया तो वहां पर आपका इंफिनिटी वाला होगा और इंक्रीजिंग में इंफिनिटी वाला होगा और डिक्रीजिंग में 2 वैल्यू आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है 1 से छोटा है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर देयरफॉर x इज बिलोंग टू -1 to 1, समझे। मैं डिक्रीजिंग का भी कर देता हूँ, डिक्रीजिंग का भी कर देता हूँ, यहाँ पर डिक्रीजिंग का ही मुझे यहीं से तो करना है। अब देखो b क्या है f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, राइट, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर क्या होगा ये f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखो इसका वैल्यू क्या f डैश ऑफ x का 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस 1 बोलो तो भी चलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इज लेस देन 0, राइट, लेस देन 0 होगा। तो ये क्या है डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर इज लेस देन 0, x स्क्वायर वहां भेज दो, देयरफॉर 1 इज लेस देन x स्क्वायर, राइट, 1 इज लेस देन x स्क्वायर, देयरफॉर फिर से बोल सकता हूं x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 ना, चाहे ऐसे बोल तो भी चलेगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू जो रहेगी -1 से छोटा रहेगा और जो x की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा 1 से ग्रेटर रहेगा, राइट, 1 से ग्रेटर रहेगा। मतलब -1 ग्रेटर रहेगा x से और x ग्रेटर रहेगा 1 से। अब -1 ग्रेटर है x से मतलब क्या आएगा -1 ग्रेटर है x है ना, तो x क्या होगा -2 -3 -4 -5 -6 कहां तक जाएगा -इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा x इज ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर है 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर therefore x is belong to -infinity to -1 -infinity आगे इसलिए लिख रहा हूं कि आगे छोटी वैल्यू लिखते हैं
और नेगेटिव में बड़ा वैल्यू ही छोटा होता है, ये ध्यान रखना। और x इज बिलोंग टू 1 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे इंफिनिटी ग्रेटर है, 1 छोटा है, पॉजिटिव में वैल्यू दिया है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट में आप आंसर बोल सकते हो कि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f of x is strictly increasing for all of x belong to this। इसमें f of x is strictly decreasing for all of x belong to this और this, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी था ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है देख लो आप लोग। शो दैट करना है, मुझे प्रूफ करना है, ये नहीं कि मेरे को ये दिया है, मुझे प्रूफ करना है। मैंने लिखा अपने लिए, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। बोला गया है शो दैट f of x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हमारा इंक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल और डिक्रीजिंग है ऑन दिस इंटरवल। मुझे चेक करना है और शो दैट करना है, प्रूफ करना है, मतलब कि ये इस पर इंक्रीजिंग है कि नहीं है, ठीक है। मतलब शो दैट करना मतलब इंक्रीजिंग है, उसको प्रूफ करना है, मतलब ठीक है। ये इस पे इंक्रीजिंग है, मुझे शो दैट करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन पे आते हैं। टफ तो नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग पे बेस है और कुछ नहीं। एक काम करते हैं, हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f of x गिवन है हम लोग को, f of x क्या गिवन है 3x प्लस 1/3x। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश ऑफ x तो 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 प्लस 1/3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा -1/x स्क्वायर होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3 - 1/3 x का स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया f डैश ऑफ x आ गया, राइट। f डैश ऑफ x आ गया। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है कि मेरा जो फंक्शन है ये वाला वो इंक्रीजिंग है ऑन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि नहीं है। इंटरवल मतलब ये x की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, हमें गिवन है क्योंकि फर्स्ट x इज बिलोंग टू व्हाट 1/3 टू 1, राइट। 1/3 से 1 में जो हमारा x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो x है ऑफ कोर्स 1/3 से ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर है, और 1 से लेस है ना, हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है 1/3 से ग्रेटर है और लेस है 1 से, राइट। इतना समझे क्या, ये इंपॉर्टेंट है। x बिलोंग टू हमने भी देखा ना, यहाँ पर हमने देखा डिक्रीजिंग में x बिलोंग टू -1 to 7 दिया है, मतलब x बिलोंग टू क्या रहेगा -1 to 7। इसका मतलब ये है ना कि जो x है -1 और 7 के बीच में ना, तो हमने इसी को हम लोग क्या करना है, इसी को मुझे क्या किया, जो दिया था ब्रैकेट में उसको मैंने उल्टा किया, ऐसा गिवन था ये किया। और तो जो x की वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 1/3 से ग्रेटर है और 1 से छोटा है, 1/3 से ग्रेटर है और 1 से क्या है, छोटा है। तो ये अभी देखो मुझे एक्चुअली मुझे अभी क्या करना है, ये x को ना मुझे इसके फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। जो x की वैल्यू ये वाला, ये मुझे इसके फॉर्म में अरेंज करना है। कैसे करेंगे वो सोचना है हमें, कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे x स्क्वायर दिया गया है, तो हम भी क्या करेंगे, x स्क्वायर करेंगे, सब जगह स्क्वायरिंग ऑल साइड, हम सबका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, हो गया x स्क्वायर। अब मुझे x स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ सब में, तो ये हो जाएगा 1/3 इज लेस देन x स्क्वायर लेस देन 3। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 3 into 1/9 होगा, और 9 3 3 9 होता है, तो 1/3 बचेगा। और यहाँ 3 से सबका मल्टीप्लाई किया हो तो यहाँ पर भी 3x स्क्वायर होगा, राइट, 3x स्क्वायर होगा। अभी 3x स्क्वायर भी हो गया सर। अब क्या चाहिए मुझे, उल्टे में चाहिए। उल्टे में चाहिए मतलब क्या, ऑफ कोर्स ये 1/में चाहिए, क्या चाहिए 1/में। तो 1/में में क्या होगा, कैसे होगा देखते। अगर मैं 1/, करने जाऊं तो 1/3x स्क्वायर चाहिए ना मुझे, 1/में चाहिए समथिंग, राइट। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ना, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ध्यान रखना जब हम उल्टा करते हैं ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देख के लग रहा है कि 1/3 में से और 3 में से कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 3 बड़ा है। और जब मैं उल्टा कर दूंगा तो 3 ऐसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1/3 ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा उल्टा करने पर, तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, आप खुद देख लो ना, 3 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, उल्टा करने के बाद भी 3 बड़ा है ना। तो जब मैं उसको उल्टा करूंगा तो देयरफॉर यहाँ पर 3 ग्रेटर होगा 3x स्क्वायर से, ये 1/, हो जाएगा 1/, मैं इसलिए उल्टा कर रहा हूँ, ये 1/, हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स
ऑफ कोर्स ग्रेटर होगा 1/3 से। मैंने उल्टा कर दिया, जो नीचे 3 था उल्टा कर दिया, 3 ऊपर, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, क्योंकि मुझे 1/3x² चाहिए। देखो 1/3x², तो 1/3x² हो गया। कैसे आएगा, नीचे 1 है तो उसको उल्टा कर दूंगा ना, ऊपर नीचे ये नीचे, और जब मैं उल्टा करता हूं तो साइन भी चेंज होता है, जो लेस देन था वो ग्रेटर हो गया। ठीक है, और आप खुद देखो 3 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है सर, 3 बड़ा है। अभी मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या होगा, -3 हो जाएगा छोटा 1/3x² से, जो ये हो जाएगा छोटा -1/3 से। सर अब इसमें माइनस माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस है। ऑफ कोर्स बच्चों, -1/3 और -3 में कौन बड़ा है, -1/3 बड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है बड़ी होती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो -3 छोटा है, -1/3 बड़ा है। ठीक है ना, ये हम जानते हैं। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो ये माइनस में आएगा ना, हाँ ये माइनस में आएगा, माइनस में चाहिए ना फंक्शन मुझे माइनस में चाहिए। अब मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो आपका 3 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 3 लेस देन 3 - 1/3x² इज लेस देन 3 - 1/3। मैंने क्या किया, 3 3 3 सब जगह ऐड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, सब जगह ऐड कर दिया। 3 में से 3 क्या हो गया, 0, ये हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, f'(x), ये मेरा क्या आ गया, f'(x) आ गया। ठीक है, ये लेस देन कितना हो जाएगा, ये हमारा 8/3 हो जाएगा। तो इसको रहने दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स 8/3 छोटा वैल्यू है, आपको बता नहीं रहा है, बट मुझे ये तो मिल गया ना कि f'(x) क्या ग्रेटर देन 0 है, और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। समझे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ पर 0 इज लेस ग्रेटर देन, मतलब लेस देन f'(x). इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर जो मेरा f'(x) है वो ग्रेटर देन 0 है। देख लो ना, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू, किसके अंदर बिलोंग करेगा वो x, 1/3 और 1 में बिलोंग करेगा, इसलिए। समझे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर प्रूफ हो गया हमारा f(x) इज इंक्रीजिंग। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x। समझे, f(x) क्या बड़ा इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैं इसे पता कर सकता हूं। अगर आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करना, आप समझ जाओगे। पहले आप क्या बोलोगे, x हमारा क्या है, ऐसा मतलब x जो इसके अंदर भी स्लाइड कर रहा है। अब मुझे पूरी x को f'(x) में कन्वर्ट करना है, तो आप एक एक वैल्यू देते हो, क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे x² दिया तो x² करना पड़ेगा, फिर 3x² है तो 3x² करना पड़ेगा, और सर 1/3x है तो मुझे उसको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करते वक्त क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाता है, आप खुद देखो 3 बड़ा होता है कंपेयर टू 1/3 से। फिर मुझे सर माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस से भी क्या होगा, साइन मेरा चेंज हो जाएगा। 1/3 बड़ा होता है कंपेयर टू -3 से। अब मैं क्या करूंगा, सर मुझे 3 चाहिए आगे, तो मैं क्या करूंगा, 3 3 3 ऐड करते जाऊंगा सब में, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया f'(x), ये हो जाएगा, मतलब f'(x) से 0 और 8/3 के बीच में लाई कर रहा है। सर इससे मालूम पड़ता है कि f'(x) क्या पॉजिटिव है, देखो ना ग्रेटर देन 0 है, f'(x) क्या मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है। वैसे हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीजिंग के लिए भी करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे हो, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग श्योर। अभी मैं बात करता हूँ इसका डिक्रीजिंग का, ये मेरा ए वाला था, मान लो ये मेरा ए वाला था इंक्रीजिंग का। अब मैं यहीं से क्या करूंगा, डिक्रीजिंग का, किसका करूंगा, डिक्रीजिंग का, मतलब वही आएगा, नहीं इंटरवल अलग दिया तो वही नहीं आएगा। ठीक है, इंटरवल जो अलग दिया है तो वही नहीं आएगा। अब मैं करूंगा डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग में कैसे करूंगा वो भी देख लेते हैं हम लोग जरा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम बोलेंगे क्योंकि हमें गिवन है x मेरा बिलोंग टू क्या कर रहा है, x मेरा बिलोंग टू -1/9 से लेकर 1/3 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 1/9 से बड़ा है x की वैल्यू और छोटा है 1/3 से, राइट। x की जो वैल्यू है वो 1/9 से ग्रेटर है और 1/3 से छोटा है। तो अब मुझे x² चाहिए, तो मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो ये 1/81 इज लेस देन x² इज लेस देन 1/9 हो जाएगा, राइट, 1/9। तो अभी क्या करें, मुझे 3x² चाहिए, आप लोग इसको देखते रहो,
इसको देखते रहो, मुझे एक्स स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 3, सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/81 इज लेस देन 3x स्क्वायर इज लेस देन 3/9। ये कैंसिल होगा क्या सर? यस कैंसिल होगा। 3 2 जा 6, कितना एरिया है यहाँ पर 2, 27, राइट। लेस देन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर लेस देन 1/3। अभी क्या चाहिए मुझे? सर मुझे ये माइनस चाहिए, नहीं 1/, चाहिए 1/3x स्क्वायर है, तो मैं उल्टा करूंगा, उल्टा करते वक्त क्या होगा? ऑफकोर्स देखो 27 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 1/3x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर 27 ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू 3 से, राइट ना। और माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -27 माइनस 1/3x स्क्वायर माइनस 3। सर -3 ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू -27 से, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा होता है, सॉरी जो बड़ा नंबर होता है छोटा होता है माइनस में, और छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना, पता होगा आप लोग को। तो ये मुझे क्या चाहिए सर? 3 चाहिए, तो 3 को ऐड करते हैं, तो देयरफॉर यहाँ होगा 3 - 27/3, 27 है, सॉरी 3 नहीं है ना, 27 इज लेस देन 3 - 1/3x स्क्वायर इज लेस देन 3 - 3। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये आपका होगा 24, ठीक है। ग्रेटर देन इसका वैल्यू क्या है मेरा, मतलब लेस देन इसका वैल्यू क्या है मेरा, ये वैल्यू मेरा क्या है f' है, तो ये हो जाएगा f', ठीक है। जो क्या होगा लेस देन होगा 3 में से 3 हो गया 0। सर मालूम पड़ गया f' क्या है? लेस देन 0 है, 0 से छोटा है तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव दिख भी रहा है, तो देयरफॉर हम यहाँ बोलेंगे f' क्या है? लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब क्या, f(x) क्या है? डिक्रीजिंग है, देयरफॉर f(x) इज डिक्रीजिंग। हम यहाँ बोलेंगे f' लेस देन 0 फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग टू, किसमें बिलोंग करेगा? इंटरवल दिया है, किसमें दिया है? 1/9 से 1/3 के बीच में, ठीक है ना। ऑल ऑफ x फॉर x बिलोंग टू 1/9, 1/3, तो f(x) इज डिक्रीजिंग, f(x) इज डिक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग एट ऑल x बिलोंग टू 1/9 to 1/3। इस पे क्या हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो फंक्शन कि f' क्या है? लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? शो दैट f(x) इज इक्वल टू x माइनस cos ऑफ x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल ऑफ x। मतलब मुझे क्या चेक करना है इसमें भी कि इंक्रीजिंग है कि नहीं है, राइट, मुझे इसमें भी शो दैट करना है। अब इसको भी शो दैट कैसे करें सर? देखते हैं ना, हमारा पहला f(x) क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे वैसा, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, हमें क्या गिवन है? f(x) गिवन है, जो क्या होगा x माइनस cos ऑफ x होगा। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? f(x) डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन ऑफ x, राइट, आपको पता ही है। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन ऑफ x हो जाएगा। ये क्या आ गया आपको? f(x) आ गया, राइट। अब f(x) में क्या है सर? 1 प्लस साइन ऑफ x, क्या है? 1 प्लस साइन ऑफ x। अभी हम जानते हैं कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 पे तो 0 होता है, 90 पे कितना होता है? 1 होता है, यहाँ पर भी 0 होता है, यहाँ पर -1 होता है। मतलब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है -1 होती है। तो हम यहाँ जानते हैं हम लोग, क्योंकि वी नो जो साइन x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब जो -1 से बड़ा होगा, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा होगा, या लेस देन इक्वल टू 1 होगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू r कुछ x की वैल्यू कुछ भी हो दो, x की वैल्यू कुछ भी हो दो, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। मतलब साइन जो है बिलोंग करेगा ना -1 से लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ x, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ x, और लेस देन इक्वल टू 1, साइन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1,
अब इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं, अब मुझे यहाँ क्या बोला, +1 बोला है, तो ऑफकोर्स +1 ऐड करता हूं, तो 1 - 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 + 1। तो यहाँ क्या होगा, 1 + 1 मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 1 - 1 क्या हो गया, 0 इज लेस देन इक्वल टू, ये मेरा हो गया f'(x), राइट। क्या हो गया, f'(x) इज लेस देन इक्वल टू 2। सर मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि f'(x) क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन मेरा क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर f'(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। हम यहाँ भी बोलेंगे फॉर ऑल x बिलोंग टू R, फॉर ऑल x बिलोंग टू R, मतलब हमारा साइन थीटा है ना, तो हम बोल सकते हैं x की वैल्यू कुछ भी हो दो, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो दो। हमें इंटरवल नहीं दिया गया, इंटरवल दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारे x की वैल्यू कुछ भी हो दो रियल नंबर में, sin x का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम 1 ही होने वाला है और मिनिमम वैल्यू जो होगा -1 ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं बोल दिया x बिलोंग टू R, ठीक है। तो हम बोल देंगे फंक्शन मेरा क्या इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो बोल देंगे हम लोग देयरफॉर हमारा f(x) क्या है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग टू R, राइट। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। तो यहीं पे आपको टॉपिक स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, जो क्या है मैक्सिमा मिनिमा, नया टॉपिक है। तो मैक्सिमा मिनिमा मतलब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमा मिनिमा क्या है और उसके सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे क्या कि हम भी मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए, आप लोग के लिए इजी से इजी वे में मैथ्स बताने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।